राधे राधे। एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। कल मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कल के ब्लॉग में देखना, छोटा सा ब्लॉग बना, क्योंकि मैं जो पूरी बात कर रही थी वो करना हो ही नहीं पाई। सब्ज़ी काटने के बाद तो मैं बना भी नहीं पाई। वो 12-1 बजे कुछ जाके कुछ बनाया और दोनों बच्चे मेरे उठ गए थे। बहू भी परेशान हो गई थी क्योंकि वो बहुत रोते हैं, उसके पास तो ज़्यादा रोते हैं ये। इसलिए आज की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत देखो मेरी कैसी हो रही है। अब आप लोग समझ सकते हो ये कैसी हो रही है शुरुआत मेरी। देखो ये दोनों आ गए गोद में और मम्मा गई थेरेपी के लिए, पापा ड्यूटी से आके सोए हैं। और ये ऐसे करूँगी दोस्तों, ये दोनों सोते हैं। ये जिया मेरी अच्छी थी, जिया भी बहुत बिगड़ गई है, ये भी अब गोद बोल रही है। और ये तो राघव बाबा तो पहले से बिगड़े हुए थे। ये देखो दोस्तों, और गोद में ऐसे ही रखती हूँ, पाँव में तो आराम से सोते हैं। कभी कभी तो मैं भी ऐसे ही लुढ़क जाती हूँ दोस्तों। अब क्या करूँ, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है दोस्तों। देखो अब थोड़ी देर तो झेलना पड़ेगा। माँ 2 घंटे में आ ही जाती है, 2 घंटा लगभग, पौने 2 घंटे में आ जाती है। और पापा ड्यूटी से आके सोया है, उसके लिए भी बच्चों को रुलाना नहीं है क्योंकि वो भी रात को ड्यूटी करके आता है और इनको रुलाऊंगी तो वो उठ जाएगा, इसलिए और ज़्यादा खतरा है। तो इनको गोद में ले ही लिया है, इसीलिए इनकी आदत भी दोस्तों ख़राब हो गई। क्योंकि कभी पापा उठ जाएगा करके मैं गोद में लेती हूँ, कभी दूसरा उठ जाएगा करके गोद में लेती हूँ। तो ये बिल्कुल हो गए हैं गोदी की आदत के। अब देखो कैसी दिनचर्या रहेगी। कल मैं बोल रही थी आपको गोभी के पराठे खिलाऊंगी, गोभी के पराठे तो छोड़ो दोस्तों, अब चाय बिस्किट मिल जाए तो बहुत है। क्योंकि अब वो बज गया है 9 और 11-12 बजे तक तो कोई संभावना नहीं है मैं चाय भी पी पाऊँगी। फिर जाके इनके पापा उठेगा। देखो फिर पापा इसको थोड़ी देर पकड़ेगा, फिर चाय हो जाए बहुत है। फिर वही दाल भाती बनाने के टाइम हो जाएगा, दाल भाती भी खा लें बहुत है। ऐसा होता है दोस्तों, होता है बहुत, मतलब रौनक हो रही है। ऐसा हो रहा है कि मतलब बहुत व्यस्त हैं हम लोग, इतने व्यस्त हैं कि ना रात की खबर न दिन की खबर। रात को तो बच्चे सोए थे, कभी कभी बच्चे सो जाते हैं। परसों रात भर नहीं सोए थे, कल तो रात भर बच्चे सोए थे। तो कल दादी नहीं सोई, दादी का भी बुढ़ापा है, कभी हाथ दर्द कभी पाँव दर्द। तो 3 बजे तक मैं भी नहीं सोई दोस्तों। देखो आगे की दिनचर्या क्या होती है। आज दिन में 1 घंटा भी सोने को मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं आप लोग को आज दिखाऊंगी। अभी देखो आगे क्या होता है। फिर बच्चे दोस्तों आखिरी आज मैंने गोभी के पराठे बना ही दिए। मैं कल से बोल रही हूँ पराठे आज बन गए मेरे पराठे। अब खाने में कैसे हो रहा है मेरा बेटा बताया, कैसा हो रहा है बेटू? हाँ चलो, मेरी बहू और बेटे खाने भी लग गए और मैं इसलिए थोड़ी देर में खाऊंगी क्योंकि ये ठंडे अच्छे नहीं होते हैं और इसके साथ छाछ भी चाहिए और ये सॉस भी बहुत ज़रूरी है। छाछ ज़रूरी थी, छाछ के पी रहे हैं। और अब ये देखो ये दो मेरे इधर है आड़े तिरछे हो रखे हैं। देखो ये दोनों को मैंने थोड़ी देर कंट्रोल करना है। ये देखो मेरे बाबू, आप भी पराठे खाओगे? पराठे मम्मा का खाने दो, ठीक है? चलो भाई बन गए, वो खाने भी लग गए बच्चे, फिर मैं खाऊंगी। 2-3 बजे तो खाना खाया आज फाइनली। पराठे खाने के बाद हम लोग, बेटा ड्यूटी चले गया था और हम लोग ने फिर उसके बाद बच्चों को नहलाना धुलाना किया क्योंकि धूप आती है यहाँ पे। आज धूप अच्छी थी तो मैं नहलाया धुलाया। उसके बाद वही 4-4:30 बज गया था मैं सोते सोते। सोना तो नहीं था, 4:30 बजे टाइम नहीं है। आप लोग सोचोगे कि ये कौन सा टाइम है, लेकिन दिन घर की थकान, जो कमर थकी रहती है, माँ भी कमज़ोर है, दादी भी कमज़ोर है। तो इसके बाद बच्चे सोए तो हम लोग 4 बजे 4:30 बजे के बाद सो गए थे। अभी उठे हैं, अब उठ के बत्ती वत्ती जला ली, अब वो चाय पीते हैं और बच्चे उठना शुरू हो हैं। एक को दूध पिला रही, एक को पिला दिया। उसके बाद देखो फिर खाना क्या होता है। खाना तो सोचा भी नहीं है, वही खाना तो हमारे 11 बजे करीब होता है। फिर दिखाती हूँ खाने में हम क्या खा पाएंगे। दोस्तों शाम का बज गया है 7:30 और हम उठे ही अभी हैं। तो अभी बन गई चाय, तो चाय पी लेते हैं दोस्तों एक। देखो फिर भी बच्चे अभी रोए रहे, अब भी उठे हैं। आज शाम का, रात का बज गया है 9:30 और दिनचर्या बहुत अच्छी रही मेरी। बच्चे आज बिल्कुल स्वस्थ रहे, खेलते रहे और सोए रहे। और दोपहर बाद हमने खाना पीना खा के उसके बाद फिर साफ़ सफाई करी बच्चों की, तो फिर 4 बज गया था।
तो उसके बाद बताया था मैंने पहले आपको। तो अभी हमने खाना खा लिया है और अब बच्चे उठते हैं, एक बार उनको दूध पिलाना, उनके डायपर वगैरह चेंज करना, उसके बाद वो आराम से तब सोते हैं जब उनकी हम सफाई करते हैं। एक बार और सफाई करेंगे उनकी, तो उसके बाद बच्चे सोएंगे। कल मिलूँगी मैं नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ। आप लोगों का प्यार पाके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा भी प्यार भरा नमस्कार आप लोगों को। और कल मिलते हैं। राधे राधे, शुभ रात्रि।